हेलो बच्चों, आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लोगों ने हल कर लिया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा चलिए देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है बेटा? दिया गया है कि HCF 306 और 657 का कितना दिया गया है बेटा? 9 दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है? LCM 306 और 557 का। तो बेटा इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? दिया गया है, क्या दिया गया है? HCF इसका 9 दिया गया है। हमको ज्ञात क्या बेटा? हम लोगों को ज्ञात है कि दो संख्याओं का जो HCF होता है, HCF और तथा LCM का जो गुणनफल होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो बेटा हम यहाँ से क्या दिया गया? दिया गया है HCF 306 और इसका कितना दिया गया बेटा? 9 दिया गया है। यहाँ पर बेटा लिख लेंगे LCM, कितना लिख लेंगे बेटा? LCM और ये बेटा बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 306 पहली संख्या है, दूसरी संख्या 657 है। तो बेटा यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? जो LCM आपका कितना निकल जाएगा बेटा? LCM आपका निकल जाएगा 306 और गुना 657 और बटा कितना बेटा? 9 है। तो बेटा हम यदि 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिरिक 27 बचा 3 और 9 चौक 36, यानी कि हमारा बेटा कितना मिल गया? 34 गुणे 657 हो गया बेटा। इसको यदि हम लोग आप लोग गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना बेटा? यहाँ से आपको मिल जाएगा 22,338 मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारा क्या निकल गया? LCM आपका कितना निकल के आ गया बेटा? आपका 22,338 हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दिया गया है 225 और 60 का HCF कितना दिया गया है? 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान निकालना है। तो बेटा इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। हम लोग बेटा सबसे पहले क्या कर लेंगे? इन दोनों का निकाल लेंगे, क्या HCF निकाल लेंगे। यानी कि इसका बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग हल में लिखेंगे कितना है बेटा? आपका 225 और कितना है आपका यहाँ पर 60 है। तो बेटा 60 का जो हम अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा? निकाल लेंगे इसको। अभाज्य गुणनखंड बेटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 30। इसको बेटा 2 भागों में बांटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 15 और ये हो जाएगा बेटा 2 और 3, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ से 3 5 15, यानी कि बेटा यहाँ पर 3 और इंटू 5 हो जाएगा। ये बेटा कितना हो गया? 2 पे स्क्वायर गुने 3 और गुना कितना हो गया? 5 हो गया। इसी प्रकार से 225 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा? फिर वही वृक्ष गुणनखंड में निकालेंगे। तो वृक्ष गुणनखंड विधि में क्या करेंगे बेटा? ये हो जाएगा आपका पहला कटेगा 3 से, 3 छक हो जाएगा 18 और 3 साते 21, यानी कि 25 तियाँ 275 बेटा हो गया। उसके बाद आपका हो गया यहाँ से फिर हम काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 6 15। इसको बेटा क्या करेंगे? 5 और बेटा 5 हो गया। तो आपका यहाँ से हमारा क्या निकल गया? ये हो गया 3 पे घाते 2 और बेटा कितना है? 5 पे घाते 2 हो गया। तो बेटा यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? आपका HCF कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से बेटा आपको पता है HCF क्या होता है? जो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? ये 3 पे पावर ये आपका कॉमन दिख रहा है और ये आपका दोनों कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर बेटा हमारा निकलेगा 60 व 225 का HCF। बेटा इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं? 3 दोनों में बेटा क्या है? कॉमन है। तो हम लोग HCF में सबसे छोटी घात लेते हैं, यानी कि 3 पे घाते 1 है, यानी कि कितना बेटा? 3। 5 में बेटा दोनों कॉमन में है, लेकिन यहाँ सबसे 5 की घात 2 है, 5 है। तो लेंगे कौन बेटा? HCF में हम लोग लेंगे सबसे छोटी घात, यानी कि 5, यानी बेटा हमारा इसका HCF का मान कितना निकल आ गया? 15 निकल गया। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार कह रहा है कितना बेटा? आपका 225 और गुना 5 और माइनस 10x बराबर कितना है आपका? ये इन संख्याओं के HCF के बराबर है, यानी कि HCF ऑफ कितना? 60 और बेटा 225। इतनी बात आपको उसने दिया है। तो बेटा इसका HCF कितना निकल के आ गया? अभी इसका HCF निकल के आ गया 15। कितना निकल आ गया? 15।
तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बेटा यदि हम क्या करें 5 कॉमन ले लें तो बेटा क्या हो जाएगा 225 और माइनस यहाँ बेटा हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 यानी कि 2x और बराबर ये टोटल कितना है आपका ये बेटा कितना है 15 है। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे इसको काटेंगे, नीचे आ जाएगा तो बेटा बचेगा कितना 3, यानी कि ये कितना बेटा हो गया आपका 225 माइनस 2x और बराबर कितना 3। ये बेटा यदि 2x को इधर भेज दें और 3 को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 225 माइनस 3 बराबर 2x। यहाँ से बेटा ये हो जाएगा 222 बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया बेटा 222 बटा 2 यानी कि बेटा 111, यानी कि आपको 111 मिल गया। यही आपसे पूछा गया था। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। 120 व 225 का जो HCF आपको 115 दिया गया है, तो इसका LCM ज्ञात करना है। तो बेटा हल में क्या लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे बेटा, हल में हम लिखेंगे कि क्या है बेटा दिया गया है, क्या दिया गया है आपका 120 व 225 का HCF कितना दिया गया है बेटा, आपका दिया गया है 15 दिया गया है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा, आपको LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए बेटा हमको क्या है, हमको क्या ज्ञात है, फिर पुनः वही करेंगे कि LCM और गुणा HCF और बराबर कितना है बेटा आपका संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है 225 दिया गया है। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे इसका HCF कितना दिया गया, LCM तो बेटा ऐसे रहने दीजिए। तो HCF का मान दिया गया है 15, ये बराबर हो जाएगा 120 गुना 225। तो बेटा फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, LCM का मान कितना निकल जाएगा 120 और गुना 225 और बटा क्या कर देंगे बेटा 15। बेटा यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, यानी कि ये कितना निकल के आ गया बेटा आपका आ गया 8 गुणे 225। यदि हम बेटा 8 गुणे 225 का मान निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना 1800 आ जाएगा। तो बेटा हमको क्या मिल गया बेटा, जो LCM किसका, LCM बेटा किसका 120 व 225 का जो LCM कितना निकल के आ गया बेटा, LCM निकल के आ गया 1800। तो बेटा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आकृति में x तथा y का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, x तथा y का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, तो बेटा देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। बेटा यहाँ पर कितना दिया गया y और ये है 4 और ये बेटा कितना है x है। उसके बाद बेटा क्या दिया गया है आपको, x का मान 2 भागों में दिया गया है 3 और 7 में, 3 और 7 में दिया गया है। तो बेटा इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये वृक्ष गुणनखंड विधि से दिया गया है। बेटा इधर देखो, इसका गुणा करेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो बेटा यहाँ से हम क्या कर सकते हो कि x बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 3 और गुना 7 बराबर 21 हो जाएगा। अब यदि x का मान 21 आ गया तो हम लोग देखेंगे y का मान कितना आ जाएगा बेटा, y का मान आ जाएगा आपका 4 और गुना 21, यानी कि बेटा 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि x का मान आपको 21 आ गया और y का मान कितना आ गया 84 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को कह रहा है बेटा कि दिया गया है 18 और 117 का HCF कितना है बेटा, 18m माइनस 117 के बराबर दिया गया है आप लोगों का। तो हमको कह रहा है बेटा यम का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यम का मान ज्ञात करना है तथा LCM ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 18 और 117 का क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा हम लोग हल में लिखेंगे क्या है बेटा, क्या है बेटा 18 बराबर को हमको बेटा अब का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 2 दून 3 6 और छात्रिक 18, यानी कि 2 और गुना 3 पे पावर 2। उसी प्रकार से 117 का अभाज्य गुणनखंड हम कितना कर सकते हैं बेटा, हम लोग वृक्ष गुणनखंड विधि हम लोगों ने सीखा था। क्या था बेटा, ये था आपका 117 था। इसको हम बेटा क्या करेंगे 3 से बेटा डिवाइड करेंगे, हो गया 3 त्रिक का 9 और बेटा 9 त्रिक 27 आपका हो जाएगा यहाँ पर। ये बेटा 3 त्रिक का 9 हो गया और 9 2 11 यहाँ पर हो गया 27। तो बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 त्रिक 27। पुनः इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ बेटा 13 तियाएँ 39 हो जाएगा। अतः बेटा हम लोग क्या देखेंगे
117 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 3 अवगुना 3 अवगुना आपका 13, यानी कि लिख सकते हो कि 13 गुने 3 पे पावर 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर कामन आपको क्या दिख रहा है, 3 पे पावर 2 कामन दिख रहा है। तो बेटा अतः हमारा बेटा क्या हो जाएगा, HCF किसका बेटा 18 व 117 का निकल के आ जाएगा बेटा कितना, 9 निकल आएगा। कैसे, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब बेटा हमको क्या दिया गया है कि जो आप लोगों का बेटा 18 व 117 का HCF हमारा दिया गया है कितना, 18m-117 दिया गया है। तो बेटा इसका HCF हमको कितना मिल गया है, अभी मिला है 9। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 18m-117 लिख सकते हैं कि नहीं। यदि हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 18m बराबर 117 और प्लस 9, यानी कि बेटा कितना निकल के आ गया आपका 126 निकल के आ गया। कितना आ गया 126। तो बेटा पुनः हम इसको क्या करेंगे, यम का मान यहाँ से निकालेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ से यम का मान हमारा बेटा यम का मान हम निकालेंगे 126 और बटा कितना आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बेटा 18 को 126, तो बेटा 18 सत्ते होता है 126, यानी कि यहाँ से निकल के आ गया यम का मान कितना आपका 7। यही आपसे पूछा था, यम का मान पूछा था कितना 100 आपका 7 पूछा था। उसके बाद बेटा हमको क्या कह रहा है कि इसका हमको निकालना क्या है बेटा, LCM भी निकालना है। क्या निकालना है, LCM भी निकालना है। तो बेटा यहीं पर हम बगल में निकाल लेते हैं LCM। हमको क्या पता है, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो निकाल सकते हैं बेटा HCF और गुणा LCM, L और CM बराबर कितना हो जाएगा बेटा 18 और गुना 117 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बेटा HCF का मान निकल के आया है 9, तो लिख देंगे 9 और LCM ऐसे लिख देंगे और बराबर हो गया बेटा 18 गुना 117। यहाँ से बेटा 9 से हम 18 काटेंगे 2 हो जाएगा, तो निकल के आएगा LCM बराबर 117 और गुना 2, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 2 कन्ने में 2 1 3 और 2 कन्ने में 2 234, यानी कि LCM निकल के कितना आ गया बेटा 234। आशा है कि आप लोग इस सवाल को बढ़िया से समझ गए होंगे और ऐसे सवालों को आप लोग आसानी से लगा लेंगे। तो बेटा को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा इसमें कह रहा है कि क्या ये 6 पे पावर n जो है ये आपका इसके अंत में 0 आएगा कि या नहीं आएगा। तो बेटा हमको क्या पता है, सबसे पहले हमको ये पता है कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 3 होता है। तो 2 और 3 आपका इसका हो गया है। तो यदि इसके लास्ट में 0 आने के लिए बेटा क्या चाहिए, किसी भी संख्या को यदि लास्ट में 0 है, जैसे दिया गया है 10, तो ये किससे कट सकता है बेटा अभाज्य गुणनखंड इसका बेटा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, यही होगा। इसी प्रकार यदि बेटा दे दिया जाए आपका 50 दे दिया जाए तो भी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 और आपका 5 ही होगा। यदि इसी प्रकार बेटा आपका 25 दे दिया जाए तो बेटा कितना होगा 5 होगा। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर 5 है ही नहीं, तो हम लोग बेटा इसका मतलब क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि जो 6 पे पावर n है के पास कोई ऐसी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो बेटा क्या करे, इसको असंतुष्ट करे कि ये इसका 6 पे पावर n के लास्ट में कितना होगा 0 होगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर हम लोग बेटा डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि चूँकि 6 पे पावर n बेटा लिख सकते हैं कि चूँकि ज्ञात है 6 पे पावर n का 3 व 2 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तथा हमको क्या पता है किसी भी
संख्या के अंत में शून्य होने पर उसका अभाज्य गुणनखंड बेटा क्या होता है, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि इसमें 5 है नहीं। तो बेटा अतः हम लोग बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 और 2 है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि 6 के पावर n का कोई भी मान नहीं है जो इसके अंत में शून्य से समाप्त होता है। तो बेटा आशा है कि आप लोग उसको समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13, और क्या कह रहा है 7 × 6 + 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो बेटा इसको हम लोग को व्याख्या करना है। तो बेटा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमको ये ज्ञात करना है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं हैं, और हैं तो भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो बेटा हम लोग बेटा कितना दिया गया है 7 × 11 और गुना दिया गया है 13 और प्लस कितना दिया गया बेटा 13। तो ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, इसको हमको बताना है। तो बेटा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना बेटा आपका 11 सत्ते हो जाएगा बेटा, ये आपका इसका मान कितना निकल के आएगा 11 सत्ते 77, और गुना कितना है 13 है और प्लस कितना है 13 है। तो यदि हम 77 का गुणा बेटा 13 में करते हैं तो हमारा बेटा ये निकल कर आ जाएगा आपका 1001 और प्लस कितना है 13, यानी कि बेटा इसका मान कितना आ गया 1000 आपका 14 आ गया। कितना आ गया बेटा 1000 आपका आ गया 14 आ गया। तो बेटा ये आपको बताना है कि ये भाज्य है कि नहीं है। तो बेटा हम भाज्य और अभाज्य ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि किसके कितने गुणनखंड है बेटा। तो बेटा हम लोग इसका निकालेंगे क्या, वृक्ष गुणनखंड द्वारा आपका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो बेटा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकन्ने में 3 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, यानी कि बेटा 1014 का मान कितना आ गया 2 और गुना 3 और गुना 19। बेटा हम लोग देख रहे हैं इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। तो चूँकि हमको क्या पता है ऐसी संख्याएं जिसका 1 से अधिक क्या होता है बेटा गुणनखंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बेटा ये क्या है आपकी भाज्य संख्या है कौन 1014, क्यों, क्योंकि इसका 1 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। चलिए बेटा इस सवाल का अगला सेक्शन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका दिया गया है कितना बेटा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये आपका भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे 7 × 6 = 42 लिख लेंगे, और इसका गुणा हो जाएगा बेटा कितना 5 × 4 = 20 हो जाएगा, और प्लस बेटा गुना कर देंगे 3 दूनी 6 और प्लस कितना है बेटा 5। बेटा इसका मान निकल आएगा 442 और गुना बेटा 120 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे हमारा हो जाएगा। तो बेटा ये 12 दूना आपका 12, ये बेटा इसका मान यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना बेटा आपका यहाँ से 540 निकल के आएगा, 5040 निकल के आ जाएगा हमारा, और प्लस कितना है बेटा 5 है। तो बेटा ये कितना हो गया 5045 हो गया। तो ये बेटा देखते हैं कि भाज्य है कि अभाज्य है। इसके लिए क्या करेंगे इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बेटा 5 से काटेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 5 एकन्ने में 5, और ये हो जाएगा 10, और 5 × 9 = 45 यानी कि 9। ये बेटा क्या ये किसी से संख्या कटेगा, तो आप लोग देखेंगे ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो हमारा बेटा क्या निकल के आ गया आपका 5045 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया बेटा 5 और 1009 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा
इसका केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है। अतः बेटा हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका भाज्य संख्याएं नहीं है। तो बेटा आशा है कि आप लोग बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। देखते हैं अगले पार्ट में क्या है। बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये बेटा इसके लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे, ये एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद हम लोगों को बेटा ये लोग पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो बेटा हमको ये पता है कि ये लोग 18 और 12 मिनट के उभयनिष्ठ इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसी के न्यूनतम मान पर बेटा क्या मिलेंगे। तो बेटा हम लोग यहाँ से हम लोग इसका क्या ज्ञात है बेटा, न्यूनतम मान के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा हम लोग क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 2 संख्याएं बेटा, आपका 18 तथा क्या दिया गया है, आपका 18 के साथ साथ दिया गया है 12। तो बेटा हमको हल में लिखेंगे कि 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बेटा, 2 और 3 6 और 6 18। उसी प्रकार 12 का कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड बेटा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 दूनी 12, यानी कि बेटा 2 गुने 3 पे पावर 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर और गुना 3। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों का 12 व 18 का एचसीएफ कितना निकल के आ गया बेटा, निकल के आ गया बेटा। एचसीएफ कौन होता है, जो भी इन दोनों में सबसे कॉमन हो और क्या हो बेटा, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपका, ये कॉमन दिख रहा है और ये भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन चूज क्या करना होता हमको, इसका एचसीएफ में सबसे छोटी घात। तो बेटा देखो 2 में सबसे छोटी घात कौन सा है, 2 का है, तो यहाँ पर इसको लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 भी कॉमन है, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या होगी बेटा, 3 पे पावर 1, यानी कि इतना, यानी कि इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। तो बेटा हम लोगों ने आपका यहाँ से ये बेटा यहाँ निकालना था, इसका एलसीएम निकालना था हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आपका एचसीएम निकाल लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि बेटा इसके लिए हम लोग बेटा इसमें कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो हम लोग बेटा एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो बेटा 2 कॉमन है तो सबसे बड़ी घात कितना है, 2 पे पावर 2 है। 3 में भी तो से बेटा सबसे बड़ी घात क्या है, 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 लिख देंगे। तो बेटा इसका मान कितना आ गया 4 और 3 त्रिका 9, यानी कि 9 चौक 36 बेटा। तो हम लोग जानेंगे कि क्या है बेटा, ये लोग आपका कितना बेटा है, सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद बेटा, सोनिया तथा आपका क्या दिया गया है, जो कि रवि आपका 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। क्या करेंगे बेटा, मिलेंगे। तो आप लोगों को आशा है कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए संख्या में x तथा y के मान ज्ञात करो। तो बेटा क्या करेंगे, पहले देखते हैं ग्राफ में लिखते हैं सवाल क्या दिया गया है। x दिया गया है और 195 दिया गया है, यही 3 दिया गया है। उसके बाद बेटा कितना दिया गया है, y दिया गया है और y को भी 2 भागों में 5 में और कितने में बेटा 13 में किया गया है। तो बेटा हम लोगों को पता है कि शाखाएं निकलती रहती हैं कितनी बेटा, अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ से y का मान कितना निकल के आएगा बेटा, 13 गुने 5। तो 13 गुना 5 बेटा आप लोग कर सकते हो कि आपको 5 तिहाई 15 और 5 गुने 5 13 5 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा यदि ये y का मान निकल गया तो अब 65 का गुणा 3 से करोगे तो आप 195 आ जाएगा। यक्स का मान भी बेटा कैसे निकल आएगा, 3 गुणे 195,
तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, 1 28, और यहाँ पर 3 एकन्यम 3 यानी कि आपका 1 हो गया 4, यानी कि 448 यक्स का मान आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 13 कह रहा कि व्याख्या कीजिए 7 गुणित 13, और आपका ये सवाल हो गया है। उसी प्रकार से बेटा आपका और अगला सवाल क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि यक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा, यक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। तो यक्स वाई तथा जेड के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखते हैं। दिया गया है यक्स 2 और 3, 3381 दिया गया है। इसको बांटा गया है बेटा किस में, 2 भागों में, 3 तथा वाई में। उसी प्रकार से 3 को नहीं, अब वाई को बांट दिया गया है किस में बेटा, 7 में। वाई को किस में बांटा गया है, 7 वा किस में बांटा गया है बेटा, 161 में बांटा गया है, और 161 को 7 तथा जेड में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, जेड में बांटा गया है। तो कह रहा है कि यक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो यक्स वाई और जेड का मान बेटा हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेटा, हमको पता है कि इसका गुणा इसके बराबर होता है, यानी कि हम लोगों को बेटा यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या करना है, नीचे से सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को। तो 161 और बराबर बेटा लिख सकते हैं 7 गुना जेड, इतना तो लिख ही सकते हैं। तो बेटा यदि हम 7 को यहाँ से डिवाइड कर दें, यानी कि जेड का मान कितना निकल के आएगा, 161 बटा आपका 7, यानी कि बेटा यहाँ पे करेंगे कितना, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा, 15 16, यानी कि 7 त्रिक 21, यानी कि जेड का मान कितना निकल के आएगा बेटा, 23। इसी प्रकार से हमारा वाई का मान कितना निकल के आएगा बेटा, वाई का मान भी हमारा निकल के आएगा 161 और गुना कितना है 7। तो बेटा क्या करेंगे, 7 एकन्यम 7, 7 छक 42, और 7 एकन्यम 7 और 4, 7 4 12 हो जाएगा, यानी कि 1227। वाई का मान कितना निकल के आएगा, 1227 निकल के आ गया। इसी प्रकार से बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यक्स का मान कितना निकाल लेंगे बेटा, यक्स का मान निकाल लेंगे 3381, और गुना कितना है 2 है। तो बेटा कितना निकल जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 7 हो जाएगा, और 3 दूनी आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ पर एक संख्या छूट गया हमारा गुणा करने में, यहाँ 2 करने में 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 यानी कि 6762, यानी कि यक्स का मान आ गया 6762 आ गया। ये बेटा यहाँ पर हम लोगों को आपका ये एक्सरसाइज आपका हो गया है समाप्त। ये कहीं पर नंबरिंग में कहीं समस्या आई हो तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। आशा है आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कहीं पर यदि आपको कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, जिससे हम आप लोगों का डाउट बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।